हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, कल नाइट में मैंने एक वीडियो डाली थी क्योंकि उसी वक्त पे मेरे सामने मोहित की लाइव आई थी। तो मैंने सोनिया और मोहित के रिश्ते पे एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि अगर हमारे चंद शब्द किसी की ज़िंदगी में स्पार्क का काम कर सकते हैं या फिर किसी को हिम्मत दिला सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा जो काम था वो सफल हो गया। आज जिस तरीके से सोनिया ने आके लाइव में वो कॉन्फिडेंस दिखाया, स्टैंड लिया अपने भाई बहन के रिश्ते के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोनिया को बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि बच्चे बेटियां किसी से भी आज की डेट में कम नहीं है। जब बात आपके मान सम्मान पे आए ना, तो कभी भी किसी से घबराना नहीं है। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कुछ लोग आपको जज भी करेंगे लेकिन कुछ लोग आपको प्यार भी करेंगे। हमेशा ये बात याद रखना कि सच सक्षम होता है, झूठ बहुत बार बोलता है और सच सिर्फ एक बार बोलता है। और जब सच बोलता है ना, तो झूठ के परखच्चे उड़ जाते हैं। उसका एग्जाम्पल आप सब देख ही रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब बात करते हैं। वीडियो को मैंने लिखा था ना, टू बी कंटिन्यू। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस बात करने के लिए, राइट। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम कलेश भैया के ऊपर। इन कलेश भैया ने मोहित और अंजलि की ज़िंदगी में जो कलेश मचाया, वो कलेश का नमूना तो आपने देख लिया ना। अब कहीं ना कहीं हम सबको समझ में आ रहा है कि लगातार अंजलि की ऑफिशियल आईडी से जो रोने वाले कमेंट्स करे जा रहे थे यहाँ वहाँ, आखिर वो राइटर कौन थे, आखिर वो स्क्रिप्ट किसकी थी और आखिर वो डायरेक्टर कौन थे। तो यहाँ पे डायरेक्टर साहब का भी हो चुका है एक्सपोज, छोटा मोटा नहीं। डायरेक्टर साहब ने सोचा था कि 20-22 साल का लड़का है, बैक सपोर्ट कुछ है नहीं, लड़ाई कर नहीं पाता है, इमोशनली वीक है, इसके लिए लड़ने कौन आएगा। ना तो पीछे से पापा का सपोर्ट, ना ही परिवार में कोई दमदार ऐसा इंसान जो इसके लिए लड़ने आए। बोल पाएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बीमार हो जाएगा। अच्छा है, हमारे लिए तो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियोस बनानी बंद करेगा तभी तो हमारी वीडियोस चलेंगी। तो जो ये कलेश भैया है, इन्होंने यही सोचा था। इसीलिए कलेश भैया चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। लाइव पे लाइव आ रहे हैं, लाइव पे लाइव आ रहे हैं और लाइव पे लाइव आके क्या बात कर रहे हैं। अंजलि का नंबर लीक हो गया, अंजलि का नंबर ऐसी गंदी जगह डाल दिया, अंजलि को धमकी मिल रही है। ये देखिए कमेंट सेक्शन में, ये देखिए कमेंट सेक्शन में धमकी मिल रही है अंजलि को। अच्छा, अंजलि को धमकी देने वाले कमेंट किसके थे? क्या वो आईडी आपने साइबर सेल में कहीं पे डाली? आप अगर अंजलि के गार्जियन टाइप थे, मतलब 42 ईयर्स का इंसान गाइज, अंजलि के लिए तो क्या होगा, कितना बड़ा है वो इंसान, ठीक है। तो क्या करता है एक पेरेंट, अगर किसी के बच्चे के ऊपर इस तरीके की कॉल्स आ रही हैं, उसका नंबर कहीं पे लीक किया है, तो आपने देरी किस बात की लगाई? मतलब लाइव आने की क्या ज़रूरत थी? आपको तो सीधा थाना कचहरी जाना था। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आप कि धमकी देने वाला बंदा किसी दिन उठा के ही ले जाता? अब इस स्क्रिप्ट को समझिए जितना मैं डिकोड कर पाई। ये सारी स्क्रिप्ट कलेश भैया ने अंजलि और अंजलि की मम्मी के सामने इसीलिए प्रस्तुत करी ताकि अंजलि और मोहित का इन फ्यूचर दोबारा से पैचअप ना हो जाए। कहीं दोबारा से कोई 1% चांसेस ना बन जाए कि ये दोनों दोबारा से काम करने लगे। तो अंजलि और अंजलि की मम्मी के दिमाग में इतना जहर घोल देते हैं इसके खिलाफ कि देखो ये किस हद तक गिर गया कि अंजलि के नंबर वायरल कर रहा है। कौन जाने कि वो नंबर वायरल करने में आखिर हाथ किसका रहा हो? क्या पता इन्हीं कलेश भैया का रहा हो, इन्हीं कलेश भैया का रहा हो, चोर की दाढ़ी में तिनका। वरना ये लाइव आने से ज़्यादा थाने में भागते। अगर हमारे पास कोई एक भी रॉन्ग कॉल आ जाए और कोई हमसे अभद्र भाषा में बात करने लग जाए, तो सबसे पहले हम उसकी कंप्लेन कराते हैं। यही करते हैं गाइस कि नहीं करते? आजकल महिलाओं के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनी हैं, कानून ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ निकाली हैं, लेकिन इन्होंने लाइव करना प्रेफर किया क्योंकि माँ और बेटी के दिमाग में जहर भी तो घोलना था। लेकिन इनकी जो क्रिमिनल माइंडेड स्क्रिप्ट अब सामने आई है, वो सुन के तो आई एम लिटरली शॉक्ड। मतलब कोई इंसान इस लेवल तक सोच सकता है, जिसके खुद के बच्चे हैं, जो खुद मैरिड है,
इस हद तक इतना क्रिमिनल माइंडेड, इनके क्रिमिनल माइंडेड की कुछ मैं आपको बातें यहाँ पे एक्सपोज करने वाली हूँ, जो इन्हीं के टीम द्वारा, इन्हीं के नियर डियर द्वारा एक्सपोज किया गया है। मोहित तो गाइस सिर्फ एक मोहरा था, सारा प्लान इन्होंने ऑलरेडी अपने शातिर दिमाग में प्लान किया हुआ था। बाद में फंसाने के लिए इन्होंने मोहित का बैकअप प्लान किया था कि कल को कुछ भी ऊंच नीच होती तो ये पतली गली से निकलते और ऑडियंस भी समझती कि मोहित गलत है, और जो अंजलि है उसके पेरेंट्स भी समझते कि मोहित ही गलत है। ये एक सोची समझी साजिश दिमाग में पक रही थी, जो अब नहीं पकेगी, क्योंकि अब ऑडियंस अच्छे से समझ गई है। तो इनकी प्लानिंग सुनिए आप। सबसे पहले तो इनको पॉपुलर होने का बहुत शौक़ था। इनको बहुत अच्छा लगता था जब भी इनकी कोई वीडियो वायरल जाती थी, इतनी खुशी होती थी। और वो खुशी खुद मोहित के मुंह से, इनकी पुराना एक मेरे सामने शॉर्ट वीडियो आया जहाँ पे उस समय पे इनका चैनल इन्होंने सिर्फ खोला था और मोहित इनका चैनल प्रमोट कर रहा है। इनके साथ एक शॉर्ट वीडियो उस लड़के ने बनाई और इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरे भाई हैं गाइस, आप इनको भी प्यार दीजिए, आप इनका भी चैनल सब्सक्राइब करिए। इनको बहुत खुशी मिलती है जब इनका कोई वीडियो वायरल जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको भी प्यार दीजिए। तो समझ रहे हो वायरल होने की खुशी कितनी इनको होती थी। ठीक है, अब जो भी मनमुटाव टीम में एक दूसरे के लिए हुए हों, जो कि नेचुरल है, जब 4 लोग एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, कभी कभी एक दूसरे की बात में लोग थिंकिंग मैच भी नहीं करती, थॉट प्रोसेस भी कभी कभी एक जैसा नहीं होता। लेकिन हमेशा कलेश का फ़ायदा उठाते हैं कलेशी लोग, जैसे कि इन कलेश भैया ने उठाया। चलो, कलेश भैया को काम करना था अंजलि के साथ, उनको बहुत ज़ोर से वायरल होना था, ज़बरदस्त तरीके से वायरल होना था। तो उन्हें दिख गई अंजलि नाम की सीढ़ी कि आराम से पटा लेंगे। जो पिज़्ज़ा बर्गर में बच्ची खुश हो जाए, जिसकी माँ ये तक बॉदर नहीं कर रही कि मेरी बेटी को पिज़्ज़ा खिलाने के पीछे, बर्गर खिलाने के पीछे, कपड़े दिलाने के पीछे सामने वाले इंसान की इंटेंशन क्या है, जो माँ ये चीज़ का बॉदर नहीं कर रही है, तो उस आदमी को उन लोगों की कमज़ोरी बहुत अच्छे से पता थी, इन लोगों का नेचर बहुत अच्छे से पता था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी तू मैं हुई, उसने वहाँ से फटाक से फ़ायदा उठा लिया। अब उसको लगा कि रास्ते का पत्थर मोहित हो सकता है, तो मोहित से मैं पहले ही मंजूरी ले लूँ कि मैं काम करने वाला हूँ। मोहित, तुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या नहीं है? अब अगर मोहित बोले कि हाँ मुझे ऑब्जेक्शन है, तो भी ये मोहित को बदनाम करता कि देखो वो तो चाहता ही नहीं कि तुम्हारे साथ कोई और काम करे। तो मोहित ने बोला तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम काम करो। तो बस मोहित की साइड से इसको मिल गई मंजूरी और उसके बाद शुरू हुआ प्लान कुछ इस तरह था गाइस कि इन्होंने बोला कि अंजलि का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड वगैरह मुझे दे दो, मैं एक्सेस करूँगा और मैं लिख दूँगा मैनेज बाय अपना नाम कलेश भैया। ठीक है, डीपी वगैरह मैं सब चेंज कर दूंगा, क्योंकि अभी अंजलि के अकाउंट में जो चीज़ें हैं वो अभी मोहित से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, और इनको करना था वो पूरा का पूरा चेंज, तो उसके लिए इन्हें चाहिए था अकाउंट का पासवर्ड कि मुझे आईडी का पासवर्ड वगैरह दे दो। तो ये अंजलि के मैनेजर की भूमिका निभाने वहाँ गए थे, या फिर आर्टिस्ट की भूमिका निभाने गए थे, या फिर अपना चैनल चमकाने के लिए वहाँ पर गए थे। ठीक है, अब आप डिसाइड कर लो कि किस इंटेंशन से गए होंगे। अब अंजलि की मम्मी तो अंजलि की मम्मी ठहरी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा एक्सपोज करने से, तो फिर उनके लिए ये क्या था, उन्होंने नहीं दिया आईडी पासवर्ड, बिल्कुल नहीं दिया। अब इस बीच इन्होंने सोचा थोड़ा खिला पिला के थोड़ा सा इनके टेंट्रम्स बर्दाश्त कर लेता हूँ, गिफ्ट वगैरह छोटे छोटे देते रहता हूँ, उसके बाद तो ये पासवर्ड वगैरह मेरे साथ शेयर कर देंगी जब कॉन्फिडेंस में आ जाएंगी। ठीक है, इन्होंने मॉल में पिज़्ज़ा बर्गर खिलाया, 25-30 हज़ार की तुरंत शॉपिंग करा दी। अब आप समझ रहे हो कि बार बार ये क्यों गाना गा रहे थे, मैंने कपड़े दिलाए, मेरे साथ रह के इतने अच्छे कपड़े पहनने लग गई, मेरे साथ रह के इतने अच्छे कपड़े पहनने लग गई, यही गाना गा रहे थे ना ये, क्योंकि इन्होंने कपड़ों के लिए उसके ऊपर खर्चा कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इनके हाथों में अंजलि का पासवर्ड आया नहीं। अब इनको हो गई टेंशन कि यार खिला भी दिया, खर्चा भी कर दिया, ना तो हाथ में पासवर्ड आ रहा है, ना ही अंजलि की जो मम्मी है वो इस बात के लिए हामी भर रही है कि हाँ भैया हमारी बिटिया तुम्हारे साथ काम करेगी। अंजलि की मम्मी बोले कि ये तो अकेले भी कर लेगी काम, फेमस तो है ही, जो कि बिल्कुल सही बात है, वो फेमस तो है ही, उसके पास टैलेंट भी है, वो काम कर सकती है अकेला, है ना।
अब इन्होंने सोचा ये तो मेरे साथ हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान, मैं तो देखने लग गया हूँ बड़े बड़े सपने। अब अपने सपनों को बीच में छोड़ तो इंसान सकता नहीं था, तो फिर बीच में इन्होंने बात करी कॉन्ट्रैक्ट की, अग्रीमेंट की। सोचिए कि कितने समय से, कितने साल से हम मोहित और अंजलि का रिश्ता देख रहे हैं। कभी आप लोगों ने अग्रीमेंट या किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी ऐसी कलह कलेश देखी, कोई गंदी प्लानिंग देखी? नहीं देखी ना। कहते हैं कि गुडविल पे वो रिश्ता चल रहा था, गुडविल पे मतलब एक दूसरे के विश्वास पे वो रिश्ता चल रहा था। परिवार की तरह मोहित का बोलना यही था कि मैंने तो परिवार समझा था, परिवार की तरह वो रिश्ता चल रहा था, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की, अग्रीमेंट की, इन सब चीज़ों की कभी बात ही नहीं हुई। अब इस इंसान ने बनवाया अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के बाद इसने बोला अब तो एग्रीमेंट बना लेंगे और अब मेरा काम हो जाएगा पूरा। अब एग्रीमेंट बनाने के लिए भैया दोनों पार्टीज़ के, कहते हैं ना, वहाँ पे साइन होने ज़रूरी होते हैं, उनकी मंजूरी होनी ज़रूरी होती है, आधार कार्ड वहाँ पे होने चाहिए। तो उसके बाद इसने कहा ठीक है आधार कार्ड ले लेंगे। अब आधार कार्ड लेने की बात तो कर दी, लेकिन अग्रीमेंट के अंदर क्लॉज सुनिए आप, इन्होंने क्या ज़बरदस्त क्लॉज अग्रीमेंट के अंदर डलवाने की बात करी। शायद अंजलि की मम्मी को भी ये पता नहीं होगा, और अगर अब उन्हें पता चल रहा है तो उनके लिए ये एक लास्ट चांस है अभी भी इस दलदल से निकलने का। और अगर अभी भी वो नहीं निकलती हैं तो इसका मतलब उनके लिए उनकी बेटी की ज़िंदगी और इज़्ज़त की कोई वैल्यू नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसा चाहिए। ये प्रूव हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब सुनिए आप, उसके बाद इन्होंने अग्रीमेंट में क्लॉज डलवाया कि मैं तो जब चाहूँ इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता हूँ, मतलब कि जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। जैसे मतलब कि ये वायरल हो जाते, फेमस हो जाते, सब्सक्राइबर बेस इनके पास आ जाता, तो ये छोड़ सकते थे। ज़िंदगी भर की गोद नहीं लेना चाह रहे थे, ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी, समझ रहे हो आप। लेकिन ये लोग मुझे नहीं छोड़ सकते, और अगर इन्होंने मेरे साथ बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो 40 लाख का पेनल्टी क्लॉज उसमें डालने की बात करी थी। 40 लाख का पेनल्टी क्लॉज। अब जिनसे ये बात ये शेयर कर रहे थे उन्होंने बोला 40 लाख तो वो कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो कह रहा यही तो मेरी ट्रिक है, यही तो मेरी ट्रिक है कि ये कभी दे पाएंगे नहीं, और इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कभी तोड़ नहीं पाएंगे। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराने के लिए कहते हैं जी जान से लगा था। लेकिन अंजलि की मम्मी इस चीज़ में समझदार निकली, उन्होंने अपना आधार कार्ड ही शेयर नहीं किया, उन्होंने किया ही नहीं अपने आधार कार्ड शेयर। अब इनका ये वाला अग्रीमेंट वाला, कॉन्ट्रैक्ट वाला प्लान तो यहाँ से हो गया फ्लॉप। अब उन लड़कियों ने बोला कि ठीक है आप अंजलि के साथ काम तो करोगे, लेकिन आप लोगों की जोड़ी तो जमेगी नहीं, क्योंकि मोहित और अंजलि का डांस और उनकी जोड़ी यही ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आती थी। वो अलग अलग कैरेक्टर को प्ले करते थे, अलग अलग कैरेक्टर को ऊपर डांस करते थे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को पिक करते थे, पुरानी हीरोइन का गेटअप करते थे, एक्ट्रेस का गेटअप करते थे, और उसके बाद परफॉर्म करते थे। डांस भी गजब करते थे, परफॉर्मेंस भी अच्छी देते थे, और उनके पेयर को भी पसंद किया जाता था। अब आप ठहरे 40-42 साल के आदमी, आपके साथ 18 साल की लड़की तो जच ही नहीं रही है। उसके बाद इनका क्रिमिनल माइंड देखिए आप, उसके बाद इनका क्रिमिनल माइंड देखिए कि मतलब कितनी दूर की ये उस लड़की को लेके प्लान कर चुके थे, कितना दूर का। तो इन्होंने बोला अरे आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे जवान हो जाएगी वो, फिर मेरे साथ उसका पैर अच्छा लगेगा।